नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज की इस खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, मेष राशि वालों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कि पिछले 9 सालों से आपके घर में भटक रही हैं यह एक प्रेत आत्मा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग समय रहते इस आत्मा से सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर आप समय रहते दोस्तों इसकी पहचान नहीं करेंगे, इनसे सतर्क नहीं बरतेंगे, तो दोस्तों यह प्रेत आत्मा आपके पूरे घर परिवार को उजाड़ कर रख देंगी, आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देंगी, आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगी, आपका हंसता खेलता परिवार को उजाड़ देंगी और आपके ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आ जाएंगी कि दोस्तों आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे। और आपके जीवन काल में दोस्तों आपने जो कभी सपने में कल्पना नहीं किए होंगे, दोस्तों ऐसे आपके ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की घटनाएं भी घटित होने लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा हंसता खेलता परिवार सदैव हंसते खेलते परिवार की तरह रहें, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबतें ना आए और कभी का हमारे ज़िंदगी में कोई नकारात्मक शक्तियाँ, कोई बुरी शक्तियाँ हावी ना हो और हमें कभी बर्बाद ना करें, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप सभी के रोम रोम कांप उठेंगे, आप सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी दोस्तों, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ बहुत बड़े ज्ञान की बात करेंगे कि दिव्य शक्तियाँ क्या होती है और नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं। जब ये शक्तियाँ हमारे घर में घूमती हैं तो इनका क्या परिणाम निकलता है और कई बार दोस्तों ये हमारे पितरों का भी असर हो सकता है। तो आज की यह वीडियो में हम आप लोगों को सारी की सारी जानकारियाँ देंगे और यह जानकारियाँ जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर दोस्तों आप इस जानकारियों को समय रहते नहीं जानेंगे, समय रहते अगर आप इसकी सावधान नहीं होंगे, तो आप लोगों को ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, अनेकों प्रकार के आपके ज़िंदगी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपके ज़िंदगी में ऐसी अशुभ घटनाएं भी होने लगेंगी कि आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जीवन में 2 शक्तियाँ होती हैं, एक नकारात्मक शक्तियाँ और एक सकारात्मक शक्तियाँ। दोस्तों जब हमारे जीवन में सकारात्मक शक्तियों का वास होते हैं तो हमारे जीवन में हमें अनेकों प्रकार के सुखों का, खुशियों का लाभ प्राप्त होते हैं और हमारे ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे घर परिवार में नकारात्मक शक्तियों का वास होते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द किसी प्रकार की बुरी शक्तियाँ घूमते हैं, हमारे परिवार में किसी प्रकार की आत्माएं घूमती हैं, तो हमारे ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की मुसीबतें अचानक से आने लगती हैं। हम ज़िंदगी में जो सोच नहीं पाते हैं दोस्तों ऐसा कुछ हमारे साथ होने लगता है और हमारे ज़िंदगी में हमें हर बार असफलता ही मिलता है। दोस्तों हम ज़िंदगी में सोचते कुछ और हैं और इस शक्ति के कारण दोस्तों हमारी ज़िंदगी में होता कुछ और है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ बताने वाले हैं कि दोस्तों जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही भूल से मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनते हैं। और आज की इस वीडियो में जो जानकारियाँ हम आपको देंगे दोस्तों, ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को पूरे YouTube पर आज तक नहीं कोई दिया होगा। अगर आप समय रहते इनसे सावधान हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी दोस्तों हमेशा की तरह तरक्की पर चलते रहेंगे।
तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपका दायित्व है। आपको बताएंगे कि आखिर यह बुरी शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ, आखिर यह आत्मा कौन है जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश हो चुके हैं। आखिर आपके ज़िंदगी में ये किस कारण से हो चुके हैं, आपको हर जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, माता काली के और माता वैष्णवी जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो को कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कि हमारे घर में, हमारे आसपास हर समय हजारों शक्तियाँ मौजूद होती हैं। हम उन्हें अपनी आँखों से तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन इस बात को झुठला भी नहीं सकते हैं कि हमारे आसपास कोई भी हो सकता है। अब ऐसे संभावनाएं बन रही हैं कि आपके राशि के लिए खास तौर पर जैसे ग्रह नक्षत्र लग रहे हैं कि कुछ देव शक्तियाँ आपका काम बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कुंडली में दिख रही हैं। और नक्षत्रों की जैसी महिमा और भाग्य जितना प्रतिशत आपका साथ दे रही हैं, तो उस आधार पर यदि देखा जा सके तो कुछ दिव्य शक्तियाँ आपका काम बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक नकारात्मक शक्तियाँ आपके पीछे पिछले 9 सालों से आपके घर में, आपके जीवन में दस्तक दे चुकी हैं और आपको इनसे थोड़ा खतरा भी बन रहा है। कई बार इसका आपने भी महसूस किया है और आपके पितरों से एक भी हो सकता है या भी हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं वह वास्तविकता हमें हमारे इष्ट होते हैं, हमारे कुल के पूर्वज होते हैं और सदैव उसका स्मरण करना चाहिए, सदैव उनका याद करना चाहिए ताकि वो आपसे नाराज़ न हो। कई लोगों के ऊपर पितृदोष होता है, इसी वजह उनके जीवन में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, दरिद्रता उनके घर में हमेशा रहती हैं, कभी कभी वो सफल नहीं हो पाते हैं। उनके जीवन में अनेकों प्रकार के संकट समस्याएं लगी रहती हैं और उनके ज़िंदगी में उनका सोचा काम बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और ऐसा भी आपकी भी ज़िंदगी में कई लंबे वर्षों से चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी ज़िंदगी में से कुछ अशुभ घटनाएं होती भी आ रही हैं। जी दोस्तों, तो पितृदोष इंसान को कब लगता है? जब वह अपने पितरों को समय समय पर याद नहीं करता है, उनका श्राद्ध नहीं करता है, उनका दर्पण नहीं करता है, जब उन्हें पूरी तरह से भूल जाता है कि वे थे भी कौन। तो हमें जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और हमें हमेशा अपने पितरों को याद रखना है, हमेशा उनका स्मरण करना है, ताकि दोस्तों हमारे जीवन में किसी प्रकार की संकट ना आए, किसी प्रकार की हमारे घर परिवार में मुसीबतें ना आए और ना ही हमें ज़िंदगी में कभी मुसीबत का भी सामना करना पड़े। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आप अपने पितरों को स्मरण और याद रखना चाहिए, क्योंकि एक नकारात्मक शक्तियाँ जो है कि एक आत्मा जो है पिछले 9 सालों से आपके पीछे हैं और यह आपका अहित करने की कोशिश भी काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं। लेकिन कुछ देव शक्तियाँ ने एक रक्षा कवच की तरह आपके आसपास दोस्तों बना हुआ है और आपको काफ़ी लंबे समय से रक्षा भी करते आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी ऐसी दिव्य शक्तियों के कारण दोस्तों आपकी ज़िंदगी में ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको ज़्यादा अहित नहीं कर पा रही हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बस अब इतना ध्यान रखना है कि दोस्तों अब आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई पापमय गलती ना हो, और अगर यह गलती भूल से भी आपसे हो गई तो दिव्य शक्तियाँ दोस्तों आपका साथ छोड़ देंगी और यह नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देंगी, आपकी पूरी घर परिवार को भी उजाड़ कर रख देंगी। तो ऐसे में आप लोगों को यह समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको ज़रा ध्यान से सुनना है।
दोस्तों कि जैसा कि कई बार होता है कि दोस्तों कि लोग अपने शरीर को साफ स्वच्छ नहीं रखते हैं। दोस्तों अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कई लंबे समय से नहाते नहीं हैं, दोस्तों स्नान नहीं करते हैं, जिस कारण से उनके शरीर से बदबू आती है। और जहाँ दोस्तों बदबू आती है, जहाँ गंदगी होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रवेश करती हैं। उनके ज़िंदगी में बहुत जल्दी हमेशा बुरा भी होते हैं और वहाँ से दिव्य शक्तियाँ दोस्तों तुरंत ही छोड़कर भी चली जाती हैं। और जिनके घरों में कभी भी काफ़ी लंबे समय से साफ़ सुथरा नहीं होती हैं, जिनके घरों में काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि दोस्तों अनिहित होते हैं। दोस्तों कुछ घरों में काफ़ी लंबे समय से झाड़ू पोंछा नहीं लगाते हैं, घर में हमेशा कुछ न कुछ फालतू चीज़ें फेंकी रहती हैं, जिस घर में हमेशा दरिद्रता पैदा होती हैं और उस घर में कभी भी दिव्य शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती हैं, दोस्तों वहाँ कभी भी दिव्य शक्तियाँ नहीं रहती हैं। और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ तो तुरंत ही दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का वास होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अब ऐसी गलती नहीं करनी है। और जिन घरों में महिलाएं काफ़ी देर तक सोती रहती हैं, जो सूर्योदय होने से पहले नहीं उठते हैं, जो हमेशा अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं रखते हैं, हमेशा घर में झगड़े लड़ाई करते रहते हैं, घर में हमेशा विवादें करते रहते हैं, घर में हमेशा किसी बात को लेकर हमेशा घर में टेंशन करती रहती है, हमेशा घर में कला कलेश करते रहते हैं, हमेशा झगड़े करते रहते हैं, तो वैसे घरों में कभी भी दोस्तों दिव्य शक्तियों का वास नहीं होती है। उस घर में कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती है और उस घर में तुरंत ही नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ अपनी जगह बना लेते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अब ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है। दोस्तों जिस घर में महिलाएं दोस्तों समय पर उठते हैं, समय पर हर काम करते हैं, दोस्तों समय पर सब कुछ करते हैं, दोस्तों उनके घर में हमेशा ईश्वर की कृपा रहती है, उनके घर में कभी कोई मुसीबतें संकटें नहीं रहती हैं। इसलिए इन बातों को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपके घर की महिलाएं ऐसे कोई गलती करते हैं तो उन्हें अब सावधान करना आपका ज़रूरी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, नहीं उसे सावधान करेंगे, तो दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके घर में हमेशा दरिद्रता, हमेशा परेशानी, हमेशा मुसीबतें रहेंगी और आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं प्राप्त होंगी। आपके घर परिवार में हमेशा संकटों से, समस्याओं से भरा रहेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को इन बातों को अब हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों जिस घर में कभी भी दोस्तों किसी का अपमान होता है, दोस्तों उस घर में हमेशा दोस्तों परेशानी बनी रहती हैं। जिस घर में सभी को सत्कार से अच्छी तरीके से जिसके मान सम्मान होते हैं, दोस्तों उनके घर में सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो आप लोगों को अब जीवन में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, तभी दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुसीबतों से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पीछे पिछले 9 सालों से एक आत्मा आपके घर में भटक रही हैं। अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे तो दोस्तों यह आत्मा आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और ईश्वर की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो इन बातों को हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में ज़रूर रखना। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा से लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें जय हो माता वैष्णवी जी और जय माँ काली। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबतें भी छू नहीं सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जहाँ ईश्वर की कृपा होती है दोस्तों वहाँ किसी भी लोगों की बुरी नज़र, किसी भी बुरी शक्तियों का वास नहीं होते हैं और दूर दूर तक उनका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं और वे ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, हमेशा हर सफलताओं को प्राप्त करते हैं।